अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। संडे तो निकल गया, आज तो मंडे ट्यूसडे है और आप लोगों को वजह मालूम होगी कि मैं पिछले 10 दिनों से मुसलसल सफ़र में था। लखनऊ और गाज़ियाबाद के उन इलाक़ों में ख़िदमत के लिए जहाँ पर आग वग़ैरह लगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन लोगों की खिदमत करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। बाहर वीडियो बनाना मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि आवाज़ अच्छी होना चाहिए, है ना। और जब शोर शराबा आ रहा होता है, आवाज़ में भी बाहर की आवाज़ आ रही होती है तो फिर मज़ा नहीं आता। इस वजह से आपको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। तफसीर की क्लासेस भी रुकी हुई हैं और नूरानी कायदे की भी क्लासेस रुकी हुई हैं, तो आप लोगों से सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ। बाकी संडे एपिसोड आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को ये शायद इशा के बाद देखने को मिल रहा होगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। दिल्ली में मैं तकरीबन 3 दिन रहा। दिल्ली, गाज़ियाबाद और दिल्ली, इन्हीं दोनों जगह पर मेरा 3 दिन का सफ़र था और ख़िदमत खल्क़ के काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहे। बहुत नुकसान हुआ है गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम कनावनी इलाक़े में। वहाँ लोगों के पास बर्तन भी नहीं हैं। ये समझ लें आप कि बर्तन तो बहुत दूर की बात है, सोने के लिए जो होता है ना बिछाने का चादरा गद्दा, वो भी नहीं है। लोग ऐसी पथरीली ज़मीन पे फटे टूटे जले कपड़े बिछा के सो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जाके लोगों को गद्दे बाँटे, लोगों को वहाँ पैसा दिया ताकि वो अपनी ज़रूरत का सामान ख़ुद ख़रीद सकें और आप लोगों ने ताउन किया। अच्छा, एक बात और है, अभी पिछले हफ़्ते एक भाई साहब अपने बच्चे के साथ सड़क पर सोते हुए मुझे मिले थे और तकरीबन 5-6 महीने से, गालिबन 1 साल से वो सड़क पर ही सो रहे हैं। उनकी आँखें ख़राब हो गई थी। उनका आँखों का ऑपरेशन, जिसकी रेट वो बता रहे थे 40,000, उनके आँखों का ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया गया और बहुत कम पैसों में करवा दिया गया। तो ये भी आप लोगों के ताउन से ही पॉसिबल होता है। इनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके पास वो तो है नहीं ये जगह कि ये कहाँ रहे। डॉक्टर ने बोला कि इनकी आंखों की हिफाजत होना चाहिए धूल मिट्टी से। तो हमने अपनी मस्जिद में ही इनका 1 महीने के लिए क़याम रखा है। आप लोग दुआ करें कि इनकी आंखें ठीक हो जाएं ताकि ये कमाने खाना शुरू कर दें और अपने बच्चों की और ख़ुद की फ़िक्र करें। ठीक है, चलिए। तो ये सारे काम पॉसिबल हो पाते हैं उस अमाउंट के ज़रिए जो आप लोग ताउन करते हैं। सवालों का सिलसिला जनाब वाला आप जल्दी से शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइडी गेमिंग ने पहला सवाल पूछा है, मुफ्ती साहब मैं और मेरी अम्मी आपको बहुत सालों से देख रही हैं, वो आपकी बात पे बहुत यकीन करती हैं। वो आपसे एक सवाल कर रही हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि चाँद की 1 से 15 तारीख़ के बीच बाल काटने से बढ़ते हैं और 15 तारीख़ के बाद काटो तो नहीं बढ़ते हैं। आप बताइए क्या ये सही है? इस तरह की कोई भी बात कुरान और हदीस में नहीं है कि 1 से 15 के बीच में बाल काटोगे तो नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं और 15 तारीख़ के बाद काटेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बालों का बढ़ना घटना ये आपकी सेहत पर भी डिपेंड करता है। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आपकी बॉडी में क्या कमी है, और तो सेहत पर डिपेंड करता है। और बाज़ दफ़ा सेहत भी अच्छी होती है तो अल्लाह का हुक्म है, किसी के बाल देर में बढ़ते हैं, किसी के बाल जल्दी बढ़ते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे बाल जो है ना बहुत स्लो बढ़ते हैं, यानी आप ये समझ लें कि अगर मुझे लंबे बाल करना है तो बहुत धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ेंगे। कुछ लोगों के बाल ऐसे, वो अभी कटवा के आते हैं, उम्रा करके वापस नहीं आ पाते, वो उनके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, लगता भी नहीं है कि उम्रा करके आ रहे हैं। 10 दिन अगर वो मदीने मुनव्वरा में रहते हैं तो उनके बाल अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, यानी जब वो मिलते हैं तो लगता नहीं है उम्रा करके आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बाल जल्दी बढ़ते हैं, किसी के हल्के बढ़ते हैं। तारीख़ का मामला इस पर नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपकी अम्मी को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अम्मी को चाहिए कि वो बातों को समझें, और नहीं भी समझे तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है भैया, 1 से 15 के बीच में आपको बाल कटवाना है तो अम्मी के कहने पर बाद में कटवा लो, क्या प्रॉब्लम है, क्या हरज की बात है? इसमें कोई ऐसे लड़ाई झगड़े की बात तो है नहीं है कि नहीं वो साहब काम आज ही होगा। बाज़ दफ़ा जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोगों के झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि नहीं ऐसा है मैं तो इसी डेट में करूँगा। तो अगर झगड़ा ख़त्म हो रहा हो और हम वो काम आगे की डेट में कर लें और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो तो मेरे ख़्याल में झगड़े ही नहीं होंगे और काम भी चलता रहेगा। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है। तो आपकी अम्मी बात समझ जाए तो ठीक है, ना समझें
तो झगड़ने की कोई बात नहीं। अम्मी से कहना जैसे आप बोलो तभी बाल कटवा लेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला सवाल सितारा ज़ैबी पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो 6 साल से देख रही हूँ। आपसे एक सवाल है, क्या हम औरतें मुरीद हो सकते हैं? क्या मुरीद होना ज़रूरी है? जिस तरह से मर्द हजरात किसी भी अल्लाह वाले से मुरीद हो सकते हैं, इसी तरह से औरतें भी किसी भी अल्लाह वाले से मुरीदा हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, फ़र्क इतना है कि मर्द जो होते हैं वो किसी भी बहुत बड़े अल्लाह वालों के सामने डायरेक्ट मुरीद हो जाते हैं। औरतें पर्दे के दायरे में रहते हुए मुरीद हो सकती हैं, पर्दा नहीं ख़त्म होगा। जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक औरत मुरीद होने के लिए आई तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो हुजूर ने कहा नहीं, मर्दों को तो ये गुंजाइश है कि वो उनका हाथ में लेकर मुरीद किया जा सकता है, लेकिन औरतों को ये गुंजाइश नहीं है। तो हुजूर ने उनके हाथ को पीछे कर दिया और कहा कि पर्दे के साथ ही आपको मुरीद कर लिया जाएगा। मुरीद का मतलब क्या होता है? बैत। ये जो मैं आपको हुजूर का वाक़या सुना रहा हूँ, ये बैत करना। तो मुरीद तो हम लोग बोल देते हैं, वरना असल तो बैत है। और बैत होने का मतलब क्या होता है कि किसी को अपना बड़ा बना लेना, ताकि हम दीन पर अमल उनकी निगरानी में कर सकें। तो बैत होने का, मुरीद होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमें जन्नत में लेके जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब हम किसी बड़े की सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम अपने अंदर की इस्लाह करेंगे, अपनी रूहानी बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जलन, हसद, कीना, कपट वगैरह वगैरह। तो बैत होना अपने इस्लाह के लिए होता है। हम नमाजी कैसे बने, हम इबादत करने वाले कैसे बने, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अच्छे से इताअत करने वाले कैसे बने, ये मतलब होता है मुरीद बनने का। ये मतलब नहीं होता कि अब कुछ नहीं करना, बस किसी से बैत हो गए, मुरीद हो गए, काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो औरतें भी मुरीद हो सकती हैं किसी भी अल्लाह वाले की, ठीक है, लेकिन शरीयत के दायरे में, पर्दे के साथ, ठीक है। बाज़ मैंने देखा है कि वो अपने आप को कहते हैं ये बड़े बुज़ुर्ग हज़रत हैं, और औरतें पैर दाब रही होती हैं उन बुज़ुर्ग हज़रत के, औरतें हाथों को चूम रही होती हैं। तो ऐसा कोई बुज़ुर्ग जिसके बारे में आप देख रहे हो अपनी आँखों से कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये तो औरतों से पैर दबा रहा है, ये तो औरतों को अपना हाथ तक दे रहा है, औरतें इसके हाथ को चूम रही हैं। तो कोई भी बुज़ुर्ग जिससे आप बैत होने जा रहे हो, तो ये बात अच्छे से देखना कि उस बुज़ुर्ग का कोई अमल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो, सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, क्योंकि अल्लाह वाला सुन्नत की इताअत किए बगैर बन ही नहीं सकता है। याद रखो, जो जितना बड़ा बुज़ुर्ग होगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को उतना फॉलो करने वाला होगा, पर्दे का उतना ख्याल करने वाला होगा, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला, सुन्नत के मुताबिक अब उनकी ज़िंदगी का एक एक काम हो रहा होगा। समझ रहे हो? चलो, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे मुआशरे में फ़ेक बुज़ुर्ग भी चलते हैं जो बैत लेते फिरते हैं। औरतें उनके हाथों में हाथ दे के बैत ले रही होती हैं, तो वो बुज़ुर्ग नहीं होते, वो शैतान होता है जो बुज़ुर्गियत का लिबादा ओढ़ के आपको बता रहा है कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, और आपको गुमराह करने के लिए फिर वो पैर दबा रहा होता है, हाथों को चूम रहा होता है। ये तमाम तरीक़े गलत हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, रिजवाना अंसारी पूछ रही है, मुफ्ती साहब मैं आपकी 4 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ, आपने हमारे सवाल का जवाब कभी नहीं लिया। मेरा सवाल हमारे शौहर के इंतकाल दुबई में हो गया, क्या मैं उनके नाम की कुर्बानी कर सकती हूँ? सब लोग कहते हैं कि मरने वालों की कुर्बानी नहीं होती। देखो, जिस तरह से हम मरने वालों को ईसाले सवाब कर सकते हैं, मरने वाले यानी मरहूम के नाम से हम मस्जिद में कुरान शरीफ रखवाते हैं, मस्जिद की तामीर करवाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मरहूम को इन तमाम चीज़ों का सवाब पहुंचता है। ऐसे ही कुर्बानी भी एक इबादत है, तो नफली कुर्बानी हम मरहूम के नाम से कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में ये याद रखें कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको सबसे पहले अपनी कुर्बानी करना होगी। आपकी कुर्बानी वाजिब है तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि अपनी वाजिब कुर्बानी को तो आप नहीं कर रहे हो और मरहूम के नाम से कुर्बानी कर रहे हो। तो अपनी वाजिब कुर्बानी सबसे पहले करें, उसके बाद फिर जिसके नाम से चाहें कुर्बानी कर सकते हैं, और कुर्बानी का सवाब भी इंशाल्लाह आपके शौहर को पहुंचेगा। सुफियान डेवलपर, मुफ्ती साहब हाथ पर बहुत हल्का सा सोफ़ा सॉल्यूशन ग्लू लगा रह गया था और नमाज के बाद पता चला, तो क्या वज़ू और नमाज हो जाएगी? अब आपको ये देखना पड़ेगा जो ग्लू लगा है आपके हाथ पर वो कैसा है। वो इतना हार्ड है कि पानी आपकी स्किन तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो जब पानी नहीं पहुंचेगा आपकी स्किन पे तो वज़ू भी नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। और अगर वो ग्लू ऐसा है कि पानी अंदर तक पहुंच जाता है ना, तो आपका वज़ू भी हो गया, नमाज भी हो गई। तो ये देख लीजिएगा आप, कुछ ग्लू ऐसे होते हैं, ऐसा होता है कि अभी ग्लू लगा फ़ौरन आप वज़ू करने चले गए तो सूख नहीं पाता है, तो पानी पहुंच जाता है। कुछ ग्लू ऐसे होते हैं, मान लीजिए लगा और खूब सूख गया,
आपको पता भी नहीं चला, फिर आपने बाद में वज़ू किया, नमाज भी पढ़ ली, बाद में आपने देखा। तो ये देख लीजिए वो कैसा है, जैसे कि फेविक्विक होता है। तो फेविक्विक कितना हार्ड होता है कि अगर वो स्किन पे लग जाए तो फिर पानी स्किन तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो फिर वज़ू आपने किया तो स्किन तक पानी नहीं पहुंचा, जब पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू भी नहीं, वज़ू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। तो ये देख लीजिएगा और बेहतर ये है कि उस नमाज को दोहरा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इरम माहिर पूछती हैं, मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ रही हूँ, फीस पर संडे में छुट्टी रहती है, कोई फेस्टिवल हो तब छुट्टी रहती है, पीरियड में भी छुट्टी रहती है, 12 दिन की छुट्टी हो गई तो हमसे कुरान पढ़ना कब आएगा? तो क्या मैं फ़ोन में देखकर सबक सुना सकती हूँ, मुझे गुनाह तो नहीं होगा? देखो, नापाकी की हालत में आप नूरानी कायदा पढ़ सकती हो, है ना। कुरान मजीद जो पढ़ना सीख रही हैं हमारी बहनें और जो सिखा रही हैं, तो नापाकी की हालत में नूरानी कायदा, जिसमें जो कुरान शरीफ नहीं होता, जो कुरान सिखाने के लिए कुरान मजीद के लफ्ज़ होते हैं उसके अंदर, तो नूरानी कायदा या और कोई कायदा आप पढ़ सकती हैं सीखने के लिए, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कुरान शरीफ चल रहा है तो कुरान शरीफ आप ना पढ़ें नापाकी के दिनों में, ठीक है। अच्छा, और इनका पहला सवाल था कि छुट्टियां बहुत हो रही हैं, तो देखो अगर हद से ज़्यादा छुट्टी हो रही हैं तो आप खुद ही फैसला कीजिए कि अगर ज़्यादा छुट्टी हो रही हैं तो कुछ स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक स्टूडेंट्स तो वो होते हैं जिनकी कैचिंग पावर बहुत तेज़ होती है, वो जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं, और 10 दिन का काम वो 2 दिन में कर लेते हैं। तो अगर आप ये वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो छुट्टी ज़्यादा भी हो तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देर में समझ में आता है, देर में सबक याद होता है, और छोटा काम भी उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस, तो उनके लिए छुट्टी पर नुकसानदेह होती है। तो आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और आपको लग रहा है कि अगर छुट्टी ज़्यादा होंगी तो आप नहीं पढ़ पाओगी, तो आप छुट्टी कम से, पढ़ाने वालों से बोलो भाई मेरी छुट्टी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और नापाकी के डेज़ में आप नूरानी कायदा और कुरान मजीद को सिखाने वाले जो कायदे हैं उनको पढ़ सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए, अच्छा, पढ़ाने वालियों को चाहिए कि वो नापाकी के डेज़ में छुट्टी ना करें, बल्कि उनका पक्का करवाएं, पिछला पक्का करवा दें, कवायद पक्के करवा दें, है ना, और नूरानी कायदा पढ़ाइए जैसे आप पढ़ाती हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शाहनवाज अहमद पूछते हैं, आई एम शाहनवाज फ्रॉम दिल्ली, मेरा सवाल है कि अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब में हम एक अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लेकर यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर करके कई लोग यूज़ करते हैं, क्या ये हराम है? वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। यानी कोई मुझसे अगर पूछ रहा है कि भाई मैं शराब की एक बोतल लेके आता हूँ और मैं दूसरों को भी अपने साथ शराब देता हूँ, पी लो, तो क्या ये दूसरों को भी पिलाना हराम है? अरे भाई, जो चीज़ हराम है, जो चीज़ गलत है, तो वो तो बांटने से तो और गलत बढ़ जाएगा। हॉट स्टार अमेज़ॉन पे कोई मौलाना तारिक जमील साहब के बयान थोड़ी ना आते हैं हॉट स्टार पर, नेटफ्लिक्स पर कोई एम कासमी साहब के बयान सुनने को मिलेंगे आपको, या न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, हॉट स्टार हो, इस पर क्या देखने को मिलता है? मूवीज़, गंदी संदी चीज़ें, नाच गाने, शराब कबाब, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना देखने को मिलती हैं। तो एक गुनाह तो वो है कि साहब आपने आईडी वगैरह बनाई, सब्सक्रिप्शन लिया, आप देख रहे हो, एक मूवी आप देखते हो रोज़ाना या महीने में, हफ्ते में एक मूवी जो आप देख रहे हो, आपको गुनाह मिलेगा। अब आपने कहा तू भी देख, तू भी देख, तू भी देख, मेरी आईडी पासवर्ड ले, तू भी देख, एक सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा, सब देखो। अब ये जितने भी लोग मूवीज़ देखेंगे, फिल्में देखेंगे, इन मूवीज़ देखने वालों का गुनाह भी आपको मिलेगा। यानी 5 लोगों ने अगर आपके आईडी पासवर्ड से मूवीज़ और फिल्में देखी तो एक फिल्म देखे गुनाह आपको मिला और इन 4 का भी आपको मिला। तो मूवी देख रहे हो आप एक अकेले, 4 ये भी देख रहे हैं, तो 5 मूवीज़ का गुनाह आपको मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाई, गुनाह से तो बचने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। तो इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए कि मेरा गुनाह मेरी ज़ात तक रहे, मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे सामने वाला भी उस गुनाह में शामिल हो जाए। तो सामने वाला अगर गुनाह करेगा तो उसको भी गुनाह करने का अजाब मिलेगा, उसको भी गुनाह करने, उसका भी गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि मैं उसको गुनाह करवाने में शामिल हुआ, मैंने हॉट स्टार, अमेज़ॉन प्राइम का जो मंथली वो होता है वो सब्सक्रिप्शन वो लिया और मैंने उसको दिया, तो मैं जरिया बना, तो उसको भी गुनाह मिलेगा और उसके करने की वजह से उतना गुनाह मुझे भी मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो, एक आदमी शराब पिए और शराब के 10 गिलास 10 लोगों को अपने साथ और पिलाए, तो इन 10 लोगों को शराब पीने का गुनाह मिलेगा, वो तो मिलेगा। इन 10 लोगों के बराबर गुनाह इस पिलाने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि ये जरिया बना। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे तरीके से समझ लो,
कोशिश ये करो कि गुनाह से बचो, लेकिन गुनाह से बचना पॉसिबल नहीं है, फितने फसाद का टाइम है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो कोशिश ये करो कि जो गुनाह मैं कर रहा हूँ मेरी ज़ात तक रहें बस। तो मेरी ज़ात तक जो गुनाह है वो मेरे तक रहना चाहिए, ताकि मेरे नामे अमाल में सिर्फ मेरा गुनाह हो। मैं 10 लोगों को गुनाह में शामिल करके 10 लोगों का गुनाह और अपने नामे अमाल में लिखवा रहा हूँ। और आखिरत के मैदान में जब मेरा नामे अमाल खुलेगा ना, तो मेरे नामे अमाल में से निकाला जाएगा कि इसने 10 फिल्में देखी। मैं कहूँगा या अल्लाह मैंने तो 1 देखी थी, 10 कहाँ से देख ली मैंने? तो फरिश्ता बताएगा ये 10 लोगों को तुमने दिखवाया था ना, इसका वबाल है ये। तो मेरे अजीज़ भाइयों, गुनाह को कम से कम करने की कोशिश करो। वो काम बिल्कुल ना करो जिससे मेरी आखिरत बर्बाद तो हो रही है, ठीक है, लेकिन बर्बादी और बढ़ जाए, वो काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन तमाम खुराफात से बचो। सब्सक्रिप्शन मत लो, पैसा जहन्नम खरीदने के लिए मत खर्च करो अपना, ठीक है। चलो, नूर सहना ये पूछती है, मेरा एक सवाल है, मैं एक टीचर हूँ, मैं मदरसे में लड़कियों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती हूँ, क्या पीरियड्स में मदरसे में जा सकती हूँ? मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ मस्जिद और मदरसा एक साथ है, प्लीज़ इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मस्जिद और मदरसा एक साथ होना ये नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकती। मस्जिद वाला जो एरिया है वहाँ जाना नापाकी की हालत में मना होता है, बाकी आप पूरी बिल्डिंग में जा सकती हो, पूरे एरिया में घूम सकती हो जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ, ठीक है। चलिए, गुलदाज अंसारी पूछ रही हैं, मैंने पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आया ठीक से, अच्छा, इसका कफ़ारा जानबूझकर बोलने से है या गलती या भूले से भी बीवी को माँ बोल दिया तो भी कफ़ारा देना होगा? देखो, गलती या भूले से या जानबूझकर, कफ़ारा तो बहरहाल देना होगा अगर बीवी को माँ बोल दिया यानी ज़िहार कर लिया। नंबर 2, अगर औरत गलती से अपने शौहर को कह दे कि आप मेरे बाप या भाई जैसे हैं तो उसमें भी सेम कफ़ारा होगा। अच्छा, मैंने ज़िहार के बारे में बताया था, तो देखिए, ज़िहार का जो हुक्म है वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। यानी अगर औरत मर्द को कुछ बोल दे तो औरत के ऊपर ज़िहार का हुक्म नहीं होगा। नंबर 3, औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है? अगर हाँ, तो उसका पाक और वज़ू से होना ज़रूरी है। भाई, जैसे औरत इमाम नहीं बन सकती, औरत अजान नहीं दे सकती, इसीलिए बेहतर ये है कि घर के जो मर्द हजरात हैं वो इस जिम्मेदारी को उठाएं और बच्चे के कान में अजान घर का कोई भी मर्द दे। बेहतर ये है कि जो दादा होते हैं, बाप होता है, वो बच्चे के कान में अजान दे। तो बेहतर यही है कि बच्चे के कान में जो अजान है वो कोई मर्द दे, ठीक है। बाकी अगर कोई मर्द देने वाला ना हो तो औरत भी बच्चे के कान में अजान दे सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि घर के जो बड़े हैं, दादा हैं, वाले साहब हैं, नाना हैं, भाई है, या कोई और घर में कोई मर्द हो, ठीक है। बाकी कोई ना हो तो औरत भी बच्चे के कान में अजान दे सकती है। सीधे कान में अजान दी जाएगी और उल्टे कान में इकामत कही जाएगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई अजान देने वाला नहीं होता तो मोबाइल में चालू कर देते हैं। तो देखो भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीक़ा चला आ रहा है वो यही है कि बच्चे के कान में डायरेक्ट अजान दी जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसी पे अमल करें, और कोई नहीं अजान देने वाला तो बुलवा के अजान दे दो आप। लेकिन मोबाइल ये सब ठीक है, इससे बचो यार। आप जो तरीक़ा हमारे हुजूर से, हमारे सहाबा से, बुज़ुर्गों से चला रहा है उसी को फॉलो करो आप। तो और अगर कोई भी नहीं है तो औरत भी फिर सेकंड लेवल पर बच्चे के कान में अजान और इकामत कह सकती हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है सुफियान डेवलपर। मुफ्ती साहब, सुफियान औरंगाबाद से मेरा एक सवाल है, माँ बाप को मम्मी और पापा कहकर पुकारना शरीयत में कैसा है? क्या ये अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ है? देखो, आप मम्मी को अम्मी कहो, पापा को अब्बा कहो, अब्बू कहो, है ना, बेहतर यही है, क्योंकि मम्मी और पापा ये इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास इस्लामी चीज़ें मौजूद हैं तो हम मम्मी पापा क्यों कहेंगे भाई? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी इस्लामी तरीक़ा मौजूद है, इस्लामी अल्फाज मौजूद हैं, इस्लामी नाम मौजूद हैं, तो हम क्यों किसी और की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे? अम्मी जान कहने में जो मज़ा है वो मम्मी कहने में थोड़ा ही है, अब्बा जान कहने में जो मज़ा है वो पापा कहने में थोड़ा ही है। तो बेहतर यही है कि आप अम्मी कहें और अब्बा कहें। बाकी अगर कोई मम्मी पापा भी कहता है तो इतना कोई नाजायज़ और हराम तो नहीं है, बेहतर यही है, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दिए। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। शॉर्ट एपिसोड है आज का, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो आपको संडे एपिसोड इस हफ्ते का इंशाल्लाह बड़ा देखने को मिलेगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।